आजकल दोस्तों अकाउंट फ्रीज होने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अपनी सैलरी अकाउंट को हमेशा अलग रखें और जो भी लेन देन करना है वो दूसरे अकाउंट से करें, क्योंकि कभी भी खाता बंद कर दे रहे हैं, ये फ्रीज कर दे रहे हैं और कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। कह देते हैं उसके 19 रुपये आए थे, आपका खाता फ्रीज हो गया। अब आप खुद बताओ, अपना ही पैसा निकालने के लिए चक्कर काटे जाओ, और अगर हाथ में पैसा ना हो तो तुम चक्कर भी नहीं काट सकते, ना बैंक के ना गांव के। किसी किसी का अकाउंट गांव में है, अब बताओ वो यहाँ से बिना पैसे के गांव जाएगा और फिर गांव में अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा ये भी नहीं पता। अरे कोई पूछे, जिसके पास काला धन आ रहा है उसके अकाउंट तो सीज किए नहीं जा रहे इन लोगों से। जिनके खाते में करोड़ों रुपए हैं उनके अकाउंट तो सीज किए नहीं जा रहे, और जो गरीब 15-20 हज़ार रुपया कमा रहा है उसके अकाउंट ये सीज कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, किसी का सोना गायब कर रहे हैं। तो भाई क्या बैंकों पे विश्वास रह गया है? अब ये जो इतनी तरक्की हो रही है, कह रहे हैं डिजिटल हो रहा है इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए सही है? हमें तो समझ आ नहीं रहा। आज मेरे पास में 4-5 आदमी ऐसे आए जिनके अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और वो जानते ही नहीं कि पेमेंट किसने की। तो अब बताओ आप, वो आदमी कहाँ से लाएंगे पकड़ के? और उनके खाते गांव के हैं, बाहर के रहने वाले हैं वो। अब उन लोगों की इतनी समस्या है, ना तो यहाँ कोई देने वाला है उधार और ना उनके पास पैसे। अब वो किसी से ले दे के जाएंगे गांव, और वहाँ पर भी हुआ ना हुआ तो क्या ये एक आदमी के लिए बड़ी मार नहीं है? एक आम आदमी पूरा महीना मेहनत करता है, उसकी पेमेंट उठाता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी 2-3 खाते रखे, समझदार हो इतना। कुछ गरीब लोग होते हैं, नहीं होती उनमें इतनी समझ। तो इंसान को ऐसे राज में तो रहे कि ऐसी डिजिटल किस काम की, जिसमें कोई भी कहीं से भी 20 रुपये भेज देगा और पूरा अकाउंट फ्रीज करवा देगा। उसके अगले के चाहे 20 हज़ार पड़े हों चाहे 50 हज़ार पड़े हों, सब फ्रीज हो जाएंगे। और मान लिया कोई हॉस्पिटल में है और उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, बताओ उसका क्या होगा?